नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल इंस्पायरिंग एग्रीकॉन टेक पर। जय दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूं, CAU यानी कि सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर की तरफ से यहाँ पे एडमिशन के रिगार्डिंग यहाँ पे 8 फरवरी 2022 को यहाँ पे नोटिस रिलीज हुआ है। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो ये नोटिस है, सबसे खास बात ये है, खुशी की बात ये है कि यहाँ पे जो MSc में एडमिशन होना है वो विदाउट एंट्रांस एग्जाम यहाँ पे होना है। डायरेक्ट एडमिशन आपका MSc पे हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडमिशन की। जो यहाँ पे एडमिशन है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे अगेंस्ट हायर फीस कैटेगरी के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होगा। यानी कि आपकी जो फीस होगी वो हाई रहेगी, ज़्यादा फीस यहाँ पे रहेगी, और आपको जो एडमिशन होगा वो डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे होना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की। यहाँ पे जो सीट्स है वो कितनी वैकेंट है यूनिवर्सिटी में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ, जो यहाँ पे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इम्फाल मणिपुर है, यहाँ पे जो MSc एग्रीकल्चर की जो सीट्स हैं, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के लिए एक सीट यहाँ पे है, प्लांट पैथोलॉजी के लिए एक सीट यहाँ पे है, सॉइल साइंस और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे 2 सीट्स अवेलेबल है, एग्रोनॉमी के लिए एक सीट यहाँ पे है, और एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पे 2 सीट्स है। टोटल यहाँ पे 7 सीट्स वैकेंट है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जो दूसरा जिनका कॉलेज है वो है बारापानी, मेघालय में स्थित है। यहाँ पे MSc एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक में यहाँ पे 1 सीट वैकेंट है, और जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के लिए यहाँ पे 1 सीट वैकेंट है, एंटोमोलॉजी के लिए यहाँ पे 1 सीट वैकेंट है, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे 2 सीट्स वैकेंट है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए यहाँ पे 1 सीट वैकेंट है। टोटल सीट्स यहाँ पे दोस्तों 6 सीट है बारापानी मेघालय में। तो देन नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं सीट की। जो नेक्स्ट कॉलेज है हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, जो कॉलेज है अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसका मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, MSc फॉरेस्ट्री के लिए यहाँ पे 2 सीट्स वैकेंट है, वो आपकी फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड यूटिलाइजेशन में है। तो 2 सीटें इसमें भी यहाँ पे वैकेंट है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। रानीपुर सिक्किम में जो कॉलेज है, इसमें जो MTech है, इसमें आपकी अवेलेबल है सीट्स सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग में 1 सीट है, और फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग में 1 सीट वैकेंट है, प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग में यहाँ पे 2 सीट्स वैकेंट है, और रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग में यहाँ पे 1 सीट वैकेंट है, और इरिगेशन एंड ड्राइनेज इंजीनियरिंग में यहाँ पे 1 सीट वैकेंट है। टोटल नंबर सीट्स यहाँ पे 6 अवेलेबल है। देन नेक्स्ट दोस्तों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो नेक्स्ट कॉलेज है और MVSC के लिए यहाँ पे कॉलेज आपको यहाँ पे विजुलाइज हो रहा है। वेटनरी के लिए वेटनरी कॉलेज साइंस एच सरशाई मिजोरम में स्थित है दोस्तों। इसका मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे वेटनरी बायोकेमिस्ट्री में 3 सीट्स वैकेंट है, वेटनरी एनाटॉमी में यहाँ पे 3 सीट्स वैकेंट है, और यहाँ पे देन नेक्स्ट आपको यहाँ पे सारी सीट्स आपको विजुलाइज हो रही है कितनी सीट्स किस कोर्स में यहाँ पे है। जैसे एनिमल न्यूट्रिशन में यहाँ पे दोस्तों 2 सीट्स वैकेंट है, और वेटनरी फिजियोलॉजी में यहाँ पे 3 सीट्स हैं, लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स एंड मैनेजमेंट यहाँ पे 1 सीट है, लाइव स्टॉक प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी में 1 सीट यहाँ पे वैकेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी में 3 सीट्स है, पैथोलॉजी में यहाँ पे 2 सीट्स हैं, तो पैरासिटोलॉजी में यहाँ पे 2 सीट्स वैकेंट है। तो ये सारी सीट्स टोटल मिला के 27 यहाँ पे है, जो आपकी कहाँ पे है, मिजोरम में है, वेटनरी साइंस कॉलेज में है, तो MVSC के लिए है। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि कौन कौन स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी कार्य है, सबसे पहले हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो मिनिमम एज आपकी 19 ईयर्स यानी कि 19 साल से कम आप नहीं होनी चाहिए, 19 से आपकी एज ज़्यादा होनी चाहिए। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं, OGP आपकी यहाँ पे UG में होनी चाहिए दोस्तों, मिनिमम 6.60 से अब आपकी OGP होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, देन नेक्स्ट यहाँ पे जो आपकी BSc है वो आपकी मिनिमम आपकी 4 इयर्स की होनी चाहिए, यानी कि 4 साल आपकी बैचलर डिग्री यहाँ पे होनी चाहिए। देन नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो ICAR गाइडलाइंस के थ्रू अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपने UG की है वो ICAR से एक्रेडिटेड होनी चाहिए, ICAR से एक्रेडिटेड वो होनी चाहिए। नॉन ICAR एक्रेडिटेड जो यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं, यानी कि जो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो आपकी क्वालिफाइंग डिग्री है BSc एग्रीकल्चर, BSc फॉरेस्ट्री, BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, BBSc AH, वो दोस्तों आपकी यहाँ पे जो उसमें जो आपके OGP है उसी के थ्रू आपकी यहाँ पे एडमिशन होगी, यानी कि जिसकी OGP ज़्यादा होगी, परसेंटेज ज़्यादा होगी UG में, तो उसको सबसे पहले प्रेफरेंस यहाँ पे मिलने वाली है। तो इसका जो वेटेज रहेगा वो 80% रहेगा, और दूसरा आपका ऑनलाइन यहाँ पे वाइबा होगा, वाइबा का यहाँ पे 20% वेटेज रहेगा, टोटल यहाँ पे 100% आपका रहेगा, इसी के थ्रू आपकी यहाँ पे एडमिशन होनी है। देन नेक्स्ट दोस्तों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट नोट के ऊपर, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट जो नोट है दोस्तों, इसमें यहाँ पे बता दूं, आपकी जो यहाँ पे एडमिशन होनी अगेंस्ट हायर फीस कैटेगरी के थ्रू आपकी एडमिशन होगी, यानी कि जो आपकी फीस है वो हाई रहेगी, और यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है। यहाँ पे जितनी भी आपकी कैटेगरीज है सभी को यहाँ पे बराबर मौका मिलने वाला है, कोई भी रिजर्वेशन आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी पे नहीं है सीट्स मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं। देन नेक्स्ट जो आपकी यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर की और फर्स्ट सेमेस्टर की जो यहाँ पे PG की जो फीस रहेगी वो रहेगी आपकी 56,850 यानी 56,850 रुपीज़ आपकी रहने वाली है, जो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है। और इसमें यहाँ पे ट्यूशन फीस आपकी 50,000 यहाँ पे रहने वाली है, और सेकंड सेमेस्टर की दोस्तों आपकी फीस यहाँ पे रहेगी 54,550 रुपीज़ आपकी रहने वाली है, 55,550 आपकी सेकंड सेमेस्टर की यहाँ पे फीस रहने वाली है। तो दोस्तों ये जो आपकी फीस है, इसमें बता दूं, क्योंकि आपकी जो यहाँ पे एडमिशन हो रही है हायर फीस कैटेगरी के थ्रू आपकी एडमिशन होगी, तो फीस आपकी यहाँ पे हाई रहने वाली है। देन नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं,
कि अगर यहाँ पे सिलेक्शन आपकी हायर फीस कैटेगरी के थ्रू आपकी होती है तो यहाँ पे क्या है कि आप एलिजिबल नहीं होते हो स्कॉलरशिप्स के लिए, आपको कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं मिलता है, आईसीएसई की तरफ से नहीं मिलता है, ना स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। देन नेक्स्ट दोस्तों हम यहाँ पे बात कर, यहाँ पे जो कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा उसको ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट है, मार्कशीट वगैरह, ट्रांसक्रिप्ट जो सर्टिफिकेट है वो उनको फिजिकल रिपोर्टिंग एडमिशन के टाइम पे वहाँ पे CAU में करनी पड़ेगी, इम्फाल में करनी परेगी। तो इसके बाद हम यहाँ पे फीस डिटेल्स के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं कि फीस डिटेल्स कितनी यहाँ पे फीस है। जो फीस जो होगी जनरल OBC EWS कैटेगरी की वो 1000 फीस होगी, यानी कि 8 फरवरी से 10 फरवरी के बीच आपको यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करने पड़ेंगे। 10 फरवरी को लास्ट डेट आपकी है, तो यहाँ पे जो फीस आपकी है 1000 है। SC ST PC की यहाँ पे 500 फीस है। तो यहाँ पे जो काउंसलिंग की आपकी डेट होगी वो आपकी 14 फरवरी को यहाँ पे रहने वाली है। तो ये आपकी फीस है। तो इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे आपको अप्लाई करते बार गलती नहीं करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कैंडिडेट को क्या करना है, जिसने अप्लाई करना है वो ऑनलाइन आपका यहाँ पे अप्लाई होगा। जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.cau.ac.in है, इसी वेबसाइट पर आपको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आप डायरेक्टली यहाँ पे www.cauinfal.online एडमिशन यहाँ पे इस पोर्टल पर आप जा सकते हो। तो इसके बाद यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो सेकंड यहाँ पे जो नोटिस है, सेकंड जो आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना है, मोबाइल नंबर देना है, वो आपको बिल्कुल सही देना है, करेक्ट देना है। उस पर क्या होगा, आपका जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, नेक्स्ट जो कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन आएगी उसी ईमेल और उसी मोबाइल नंबर के थ्रू आपकी यहाँ पे आनी है, जिसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इस टाइम पे यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जो ऑनलाइन फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें क्या होगा कि उसमें 4 स्टेप है। स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो स्टेप फर्स्ट पे है आपको क्रिएट अकाउंट करना है, यानी कि आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करनी है। तो इसके बाद देन नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप है उसमें आपको क्या करना है, जो आपकी फोटोग्राफ्स है उसकी जो यहाँ पे साइज है 20 KB से 100 KB के बीच आपका होना चाहिए, और सिग्नेचर आपको अपलोड करने पड़ेंगे 20 KB to 100 KB, जो क्या कि GPG JPEG PNG फॉर्मेट पे आपके होनी चाहिए। ODC PDC सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। OGPA परसेंटेज का जो मार्क्स डिटेल है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। ये आपको 50 KB से 400 KB के बीच आपका यहाँ पे साइज होना चाहिए। ये भी आपका JPG JPEG PNG PDF फॉर्मेट पे आपका यहाँ पे अपलोड होगा। देन नेक्स्ट थर्ड स्टेप में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो पेमेंट है, फीस आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी स्टेप नंबर थर्ड पे। स्टेप नंबर फोर्थ पे आपको यहाँ पे जो आपका जो कन्फर्मेशन पेज है वो आपको यहाँ पे डाउनलोड कर देना है। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे cau.ac.in पे, तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे आपको अप्लाई यहाँ पे कर देना है, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया, यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। जैसे आप यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आपके जैसे बताया मैंने कि 4 स्टेप होंगे। तो आपको यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फुल नेम, अपनी ईमेल आईडी हो गया, पासवर्ड हो गया, रिपीट पासवर्ड करके आपको यहाँ पे क्या करना है, रजिस्टर कर लेना है। जैसे आप रजिस्टर कर लोगे तो आपको यहाँ पे बिल्कुल आपको यहाँ पे उसके बाद लॉगिन कर देना है। यहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हो, और आप यहाँ पे बैक आकर के भी आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे लॉगिन किया तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है, जो आपने पासवर्ड रखा है वो भी आपको फिल कर देना है, आपको लॉगिन कर देना है। तो उसके बाद आपके जो 3 स्टेप थे वो आपको यहाँ पे करने हैं। आपके जो फोटोग्राफ्स है वो अपलोड करने हैं, आपके जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। थर्ड स्टेप में आपका फीस पे होगी। 4th स्टेप में आपको क्या होगा, कन्फर्मेशन पेज आपको डाउनलोड कर लेना है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। भाई कोई भी आपका डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए। बाकी हमें इंस्टाग्राम पे जल्दी से फॉलो कीजिए, वहाँ पे आपको पोस्टें मिलती रहती है, और वहाँ पे आप जल्दी से मुझे मैसेज कीजिए। अगर कोई भी डाउट्स हो, कन्फ्यूजन हो, आपको वहाँ पे जल्दी से रिप्लाई मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, नेक्स्ट नोटिस के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि दोस्तों समय समय पर नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।